गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कल के दिन खुले, फ्लैट खुले या जो भी है इस रेंज के अंदर हो सकती है। ठीक है, एक ये एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि 700 720 इस लेवल के ऊपर निकले तो एक ट्रेड बन सकता है। मार्केट गैप अप खुली, फर्स्ट कैंडल में इसी के आसपास आई और यहाँ से एक बाय ऑन डिप का ट्रेड मिला। एंड हमने क्या डिस्कस किया था, बाय ऑन डिप करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी बाय ऑन डिप, यहाँ भी बाय ऑन डिप मिला। ठीक है, डन। इसी तरफ से बैंक निफ्टी में चल लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, वही बाय ऑन डिप, यहाँ पे कंसोलिडेशन। मैंने क्या कहा था, कंसोलिडेशन होने दो मार्केट में, कभी भी होता है। एंड उसके बाद डाउन साइड या अप साइड कुछ भी हो उसको प्ले करना है। यहाँ पे डाउन साइड। ठीक है, तो प्लान्स के हिसाब से आपको काम करना होता है। ठीक है, आप अभी अननोन टेरिटरी में हो, आप ऑल टाइम हाईज में हाई पे हाई लगाए जा रहे हो, आप अननोन टेरिटरी में हो, आपको नहीं पता मार्केट कहाँ रुकेगी, क्या करेगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पैटर्न बनने देना पड़ेगा। जैसे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पैटर्न बना, जैसे ही इसके नीचे टूटा, सिंगल एक दो कैंडल में आपको मूव मिल गए, राइट। एंड निफ्टी में आपको डिप मिला, उसी डिप के आसपास से पहले बाइंग आई, फिर वापस आपने अगर वेट किया होगा तो नीचे आके वहीं के आसपास से थोड़ा सा इन्होंने रिवर्स लगाया। तो आप देख रहे हो इस तरह से मार्केट ने आज ट्रेड्स दिए हैं एंड मार्केट ने अच्छा काम किया है। ठीक है, सो अभी अगर देखोगे आप आ जाते हैं कि कल के दिन क्या कर सकते हैं। तो देखो इतने दिन से लगातार ऊपर 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 चल रही थी मार्केट। ठीक है, ऊपर ऊपर ऊपर, आज के दिन वॉलेटिलिटी रही है। ठीक है, हाई और लो के बीच में वॉलेटिलिटी रही है। तो कल क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हम लोग फिर से एक वॉलेटाइल सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि इस रेंज में हम लोगों को काम करना है। इस रेंज का टॉप आप मार्क कर लो 20,870 एंड बफर लेके 20,900। ठीक है, एंड डाउन का 20,700, तो 200 पॉइंट की आपकी रेंज बन गई। तो मार्केट अगर कल इस रेंज में काम करता है तो इस रेंज में बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक है, आपको बफर दे दिया है 920, बफर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 900 के आसपास आ रहा है वहां से बेच दो, नहीं। अगर जैसे मार्केट 900 के आसपास आ जाती है, ठीक है, ये जाती है और आपका ये बॉटम लाइन है और ये 900 का लाइन है, ठीक है, यहां आती है, उसके बाद जाके वापस इस लाइन के नीचे आएगी ना, तब आपको एक सेलिंग की पोजीशन बनानी है। उसी तरह से बाइंग में ये इस तरह से नीचे जाके टच करके 700 को फिर ऊपर जाने लगती है, तो 700 से आपको एक बाइंग की पोजीशन बनानी है 720 के आसपास से। तो इस तरह से आपको प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेंज है और ये तीनों के तीनों चार्ट में इसी तरह से प्ले करना है। स्टिल अपसाइड के ट्रेड की तरफ हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं। ठीक है, अब चीज क्या हुई, आज अडानी भी बहुत तेज भागा। सो अगर आपको न्यूज़ नहीं पता तो अडानी को क्लीन चिट मिल गया हिंडनबर्ग केस में। तो अडानी समूह पूरा का पूरा, अडानी के सारे स्टॉक्स, अडानी एंटरप्राइज हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी पोर्ट में ऑल टाइम हाई लग गया 1010 1020 का। तो सारे के सारे अडानी स्टॉक्स आज पागलों की तरह भागे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से निफ्टी में ये ऐसी एक मूव मिली आपको अपसाइड में। ठीक है, एक ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तब अडानी में भी सारे शेयर्स गिरे थे, उसके बाद जब अडानी ने वापस खींचा तो ये पूरा मूव आया। अब उसी तरह आप देखोगे बैंक निफ्टी में वो मूव नहीं था, बैंक निफ्टी में उतना नहीं था, ये बैंक निफ्टी साइडवेज रह गया क्योंकि निफ्टी खींच रहा था, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा खिंच गया और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा चल रहा था। ठीक है, अदरवाइज कोई मूव नहीं था। तो निफ्टी में आपको बता दिया कैसे काम करना है। हाँ, अपसाइड में अगर निकलता है इसी जगह पे बता दे रहा हूं, तो अपसाइड में अगर मार्केट 19,870 इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, देखो 900 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ठीक है, तो ये 870 के ऊपर 20,870 इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 20,900 आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, और अगर एकदम सेफ प्ले करना है तो 20,900 से 920 इस लेवल को मार्क करके चलो। इसके आसपास मार्केट अगर रहती है, इसके ऊपर निकलने लगती है, तो आप ट्रेड ट्राई कर सकते हो। अगर फिर से गैप अप खुलती है और सिंगल कैंडल डाउनसाइड आती है, तो ऐसा ही कुछ आप वापस एक्सपेक्टेशन में ले सकते हो। बट अ बिग बट, सपोर्ट तक आना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एकदम गैप अप खुल गया, यहाँ पे कहीं पे कैंडल बन गया, अब यहाँ से आपने बाई करने लग गए।
सपोर्ट तक आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट होना चाहिए आपके पास बाई करने के लिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, समझ रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है ट्रेड। तो आपको अगर कोई छोटी मोटी गैप अप खुलती है तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट खुला के 21,000 के आसपास आ जाती है तो 21,000 से आपको एक रिजेक्शन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, आप उसको भी प्ले कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन कम है कि वैसा कुछ अपसाइड में खुले उतना गैप अप। अगर 21,000 छूना भी है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको मौका देगी एंट्री लेने का, एंड उसके लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, अगर मुझे कुछ डिफरेंट लगता है तो। अदरवाइज़ आपको ब्रेकआउट मिलता है फ्लैट खुल के एंड इसके ऊपर निकलता है तो आप प्ले कर सकते हो 920 के ऊपर में सेफली, ठीक है, तो 21,000 आपको टारगेट मिल जाएगा। चलिए निफ्टी में हो गया। डाउन साइड का आपको पता है, डाउन साइड का भी एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत भूल जा रहा हूँ। तो डाउन साइड में ये 680 का लेवल, 700 680 इस लेवल के नीचे मार्केट निकलती है तो आप एक डाउन साइड प्ले कर सकते हो 600 तक के लिए, ठीक है। 600 के नीचे भी निकलता है तो ये 520 500 तक का आपको डाउन साइड दिखा सकती है मार्केट, ठीक है। अदरवाइज आप रेंज प्ले करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में ये लेवल मार्क करके रख लो, जो ये लेवल, ठीक है। ये लेवल कहाँ आता है, ये लेवल आपका आ रहा है 47,070। तो 47,070 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आपको एक ट्रेड मिल सकता है 47,200 तक का, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी निकलती है तो 47,300 400 एंड 500 तक आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको परफेक्ट एंट्री इसके नीचे ही मिलेगी, 46,700 के आसपास आप लगा लो अपना, 46,700 के आसपास आप मार्क करके चलो। 46,700 के नीचे आपको यहाँ पे 46,500 से 400 तक के लिए एक ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में काम करना चाहे तो इस रेंज में भी कर सकता है, ठीक है। रेंज को आप प्ले करके चल सकते हो। अगर दिन भर में आप वेट कर लो आधा एक घंटा कि मार्केट कोई रेंज बना रही क्या, अगर उस रेंज में काम करती है तो उस रेंज में काम कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, कुछ खास नहीं हुआ, वैसे ही जैसे बैंक निफ्टी में एकदम वैसे ही अजीब सा। तो फिन निफ्टी में भी वही है। फिन निफ्टी में आप एक ये मार्क कर सकते हो कि आप 21,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आप यहाँ तक का एक एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो, जो कि डे लो है, याद है 940 के आसपास, ठीक है। 21,000 के नीचे 940 का आपका एक फर्स्ट टारगेट बनता है एंड उसके बाद आप 900 तक भी आ सकते हो, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये 21,080 के ऊपर 21,080 के ऊपर 21,100 से लेके आप आज के हाई तक के लिए जा सकते हो 150 160 तक, ठीक है। 21,150 टू 60 तक, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो 200 एंड 250 भी आ जाएंगे। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग 900 तक की 900 के नीचे अगर निकलता है तो 900 के नीचे आपको 800 एंड फर्दर 700 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग डिस्कशन कल कर लेंगे। आप बस होप करिए मार्केट फ्लैट खुल जाए तो आपको ट्रेड मिलना आसान हो जाएगा। अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर से वही डिप का वेट करना होगा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप एंड कंसोलिडेशन के बाद निकलता है कोई तो ये बेस्ट सिनेरियो होगा। और अभी तो मैं ये भी बोलूँगा कि बाय ऑन डिप भी मत करो, मेरे लिए कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट किसी साइड निकलता है ना, वो मेरे लिए बेटर ट्रेड रहेगा, ठीक है। बाय ऑन डिप भी अभी थोड़ा सा अब रिस्की लगने लगा है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना कंसिडर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।